अगर आप उन लोगों में से हैं जिनका सपना है अमेरिका जाकर जॉब करने का, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो हर किसी के मन में होता है। क्या अमेरिका में भारतीयों को अमेरिकियों से कम सैलरी मिलती है या ज़्यादा? और अगर फ़र्क है तो आखिर इसकी वजह क्या है? इस वीडियो में आज हम समझेंगे अमेरिका में भारतीयों की औसतन सैलरी कितनी है, अमेरिकियों की औसतन सैलरी कितनी है और दोनों के बीच सैलरी गैप क्यों है। और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि भारत से अमेरिका जॉब के लिए जाने वालों को किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं NBT Tech Ed। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की। अमेरिका आज भी भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए सबसे पॉपुलर जॉब डेस्टिनेशन है। यहाँ करीब 50 लाख भारतीय और भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो भारत के बाहर किसी भी देश में सबसे बड़ी इंडियन कम्युनिटी है। इनमें से ज्यादातर भारतीय टेक, हेल्थ केयर, फाइनेंस और रिसर्च जैसे हाई सैलरी सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। यानी कि ये वो लोग हैं जो इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट या सॉफ्टवेयर डेवलपर जैसी नौकरियों में हैं। अब अगर हम सैलरी की बात करें तो यूएस सेंसस ब्यूरो के डेटा के मुताबिक अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की औसतन सालाना इनकम जो है वो करीब $95,000 यानी कि लगभग 83.5 लाख रुपीस है। और अगर हम बात करें कि ये जो सैलरी है किसी भी दूसरे एथनिक ग्रुप की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। आप सोचिए, जब भारतीय वर्कर की एवरेज इनकम इतनी ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि वहाँ के इंडियन टैलेंट को अमेरिका में काफ़ी वैल्यू दी जा रही है। अब आते हैं अमेरिकियों की सैलरीज पर। तो देखिए, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के 2022 से 2025 के बीच के डेटा के अनुसार अमेरिका में अमेरिकन वर्कर्स की औसतन सालाना सैलरी $60,000 के करीब है। 60,000 से लेकर के आप $68,000 के करीब मानी जाती है, यानी करीब 52 लाख रुपए से 60 लाख रुपए के बीच। अगर इसे महीनों में तोड़ें तो अमेरिकियों की एवरेज मंथली इनकम करीब $5,000 से $6,000 यानी लगभग 4.5 लाख से 5 लाख के आसपास है। अब अगर आप ध्यान दें तो अमेरिकियों की औसतन सैलरी भारतीयों की तुलना में कम दिखाई देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय वहां ज्यादा कमा रहे हैं। तो अब यहीं से ना असली सवाल शुरू हो जाता है, आखिर सैलरी में इतना फर्क क्यों है? तो इस फर्क की कई वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह है स्किल और जॉब प्रोफाइल। ज्यादातर भारतीय अमेरिका में ऐसे सेक्टर्स में काम करते हैं जो हाई स्किल डिमांड करते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, मेडिकल या फाइनेंस। वहीं अमेरिकन वर्कर्स में एक बड़ी आबादी उन सेक्टर्स में है जो लो या मिड सैलरी कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि सर्विस या फिर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की। दूसरी बड़ी वजह यह है कि एक्सपीरियंस और एजुकेशन लेवल। अमेरिका में काम कर रहे भारतीय ज्यादातर हाईली एजुकेटेड होते हैं। बहुत सारे भारतीय वहां H-1B वीजा पर जाते हैं, जो सिर्फ स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए होता है। यानी वहां पहुंचने से पहले ही उनकी प्रोफाइल और सैलरी लेवल दूसरे वर्कर से बेहतर होती है। अब तीसरी वजह पर बात कर लेते हैं, तो वो है लोकेशन। अमेरिका में हर राज्य की सैलरी अलग होती है, जैसे कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और टेक्सास जैसे राज्यों में सैलरी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ टेक और फाइनेंस कंपनीज का डोमिनेंस बहुत है। और दिलचस्प बात यह है कि ज़्यादातर भारतीय इन्हीं राज्यों में जॉब कर रहे हैं, जिससे उनकी एवरेज इनकम और बढ़ जाती है। देखिए, लेकिन इस बात का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अमेरिकियों को किसी भी तरह से कम महत्व दिया जा रहा है। अगर कोई अमेरिकन वर्कर और कोई इंडियन वर्कर एक ही कंपनी में एक ही पोजीशन पर काम कर रहे हैं तो उन्हें बराबर सैलरी ही मिलती है। फर्क बस इस बात में है कि भारतीय ज्यादातर हाई स्किल पोजीशंस में है, जहां पेमेंट ज्यादा होता है। अब बात करते हैं उस सच्चाई की जो अक्सर हेडलाइंस में नहीं दिखती। कई अमेरिकन लोग ये शिकायत करते हैं कि इमिग्रेशन पॉलिसीज और फॉरेन वर्कर्स की वजह से उनकी सैलरी ग्रोथ धीमी हो गई, यानी कि कम हो गई है। लेकिन कई बार लोकल लोग ये महसूस करते हैं कि विदेशियों को कंपनी ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा क्वालिफाइड या टेक्निकली स्किल्ड होते हैं। इससे एक परसेप्शन बन जाता है कि इमिग्रेंट्स की वजह से अमेरिकन वर्कर्स की अर्निंग पोटेंशियल कम हो रही है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इमिग्रेंट्स, खासकर भारतीय प्रोफेशनल्स, अमेरिका की इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, जिससे वहाँ की इकोनॉमी को भी फायदा होता है। इस पर हमने एक और वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो इंडियन इमिग्रेंट्स हैं वो यूएस इकोनॉमी में कितना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं।
तो वीडियो आप जरूर जाकर के देख सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि अगर आप इंडिया से अमेरिका में जॉब के लिए जाने की सोच रहे हैं तो आपको क्या ध्यान में रखना है। देखिए, पहली बात तो यह है कि आपको स्किल्स और अपने स्पेशलाइजेशन पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अमेरिका में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलने वाला है, आपको अपने फील्ड में एक्स्ट्रा स्किल्स और सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत होगी ताकि आप बाकी एप्लीकेंट से अलग दिखें। दूसरी बात, सैलरी नेगोशिएशन आपको आना चाहिए। अक्सर भारतीय कैंडिडेट्स वहाँ की मार्केट सैलरी के हिसाब से नेगोशिएशन नहीं करते और कम पैकेज पर मान जाते हैं। हमेशा रिसर्च करें कि आपकी प्रोफाइल के लिए एवरेज पे कितना है और उसी के हिसाब से नेगोशिएशन करते रहें। तीसरी बात, स्टेट और टैक्स को भी समझें। अमेरिका में हर राज्य का टैक्स स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। अगर आप ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो देखें कि किस स्टेट में आपके फील्ड में सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका में भारतीय सिर्फ मेहनती नहीं है बल्कि हाईली स्किल्ड और एम्बिशियस भी हैं। इसी वजह से वो आज वहाँ की कई टॉप कंपनीज जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और मेटा इनमें लीडरशिप पोजीशन तक पहुंच चुके हैं। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि सब कुछ ओवरनाइट नहीं होता। इसके पीछे सालों की पढ़ाई, मेहनत और सही डायरेक्शन में करियर प्लानिंग भी होती है। तो देखिए, अगली बार अगर आप ये सोचें कि अमेरिका में सबको ज्यादा पैसे मिलते हैं तो थोड़ा रुकिए और सोचिए किसे, क्यों और किस लेवल पर वो सैलरी मिल रही है, क्योंकि फर्क सिर्फ देश का नहीं, फर्क है स्किल, प्रोफाइल और परफॉर्मेंस का। तो आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।